वृंदावननी को सखीरी मोहे लागे वृंदावननी को। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यते यत्र च। मैं वृंदावन गया, अहो घर घर वहां मंदिर थे, तुलसी थी, पूजा थी, नृत्य करते देखा था मैंने भक्ति माता को। लेकिन उसी भक्ति माता को यमुना किनारे दो बालकों के सहित उदास देखा और वो बालक मूर्छित थे। बहुत सी स्त्रियां वहां सेवा कर रही थीं, मेरी हिम्मत न हुई यमुना का किनारा। मन तो करता है जाकर पूछूं, पर क्या पूछूं? क्या सचमुच में इनका दुख दूर कर सकता हूं? और मैं इनका दुख दूर नहीं कर सकता तो मैं किस मुख से कहूं कि आपको क्या दुख है? तो बड़े हताश से होकर, निराश से होकर, कुछ मनोबल खो करके दूर कहीं नारद जी किसी गलियारे से निकलने लगे तो भक्ति माता ने खुद पुकारा, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय। दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम। अरे महात्मन तनिक क्षण भर रुक जाओ। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, रुको। नारद जी को जब रुकने के लिए कहा तो नारद जी रुके और पूछा तुम कौन हो? जब पूछा तुम कौन हो तब तो और जोर से रोने लगी। किसी कोई परिचित हो, आपका बहुत पुराना परिचित हो और वो एकाएक आपको मिले और आपको भाई साहब आप कौन हो, तो बुरा तो लगेगा ही लगेगा, जाने वो पहचाना ना है। कछु लोग तो सामने की छोड़ दो, फोन पे भी जी अपेक्षा रखे हैं कि मैंने फोन करी और मेरा आवाज सुनते ही फलाना पहचान लेगा। अरे भैया बाकू का आज्ञा जा रही है कि तुम फोन करने वाले हो, लेकिन फोन करते कि बता कौन बोल रहा हूं। अरे भैया को पता थोड़ी, आज्ञा थोड़ी आ रही कि को बोल रहा है। लेकिन कछु लोगों ने अपनी पहचान की बड़ी चिंता रही है, खासकर वो जो ये मानते हैं कि ये तो मुझे भूल ही नहीं सकता, और जिसको हम ये मानते हैं कि ये तो हमें भूल ही नहीं सकता, वो अगर भूल जावे बड़ा दुख होए। भक्ति माता कहती है, अहो आप मुझे भूल गए। वो भक्ति जो संतों की और भगवान के मध्य की माला है, जो डोरी है, वो जो संतों की अनन्या है, उस भक्ति को जिसको सब संत माता कहते हैं, जिसकी अनेक अनेक रूप में पूजा करते हैं, उसी को भूल गए। मैं भक्ति। अहम भक्तिरीतिक्षात इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न जर्जरो। काल के प्रभाव से देखो मेरे बालक कैसे जर्जर हो गए हैं। हे देवताओं के गुरु नारद, मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर कर दीजिए। नारद जी ने बड़े प्रयास किए, गीता पाठर मुहुर मुहुर, उपनिषदों का वेद वेदांतर का पाठ किया। लेकिन अक्सर क्या होता है, जैसे ही ज्ञान चर्चा शुरू हुई, निंद्रा देवी चांद पे आई। बाको तो स्वभाव है, बानी जी वरदान मांगो है कि मैं कहाँ रहूंगी, मोए कहाँ ते पुण्य मिलेगो। तो भगवान ने कही है
कथा में जब ज्ञान चर्चा होएगी तो कछुन को बड़ी प्यारी मधुर नींद आवेगी, तो तुम वहां पे उनकी चांद पे रह जाइयो। हम साधकन को जब ध्यान करवावे बिठावे तो बहुत सारे साधक ध्यान करें, ध्यान करते करते सो जाए। कई सारे साधकों की शिकायत है ये कि महाराज जी अक्सर रात में जब सांझ को जब ध्यान करते हैं तब तो पट से नींद आ जाती, कई की तो ध्यान के मारे नींद की गोली लेना भी छूट गया। बोले अब गोली लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, नींद गहरी आती है, बड़ी तरोताजा कर देती है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा बढ़िया निंद्रा देवी चांद पे चढ़ जाती। तो निंद्रा देवी जब चांद पे चढ़ जाती है तो ज्ञान वैरागी को होश आता तो है, थोड़ी सी आंख खुलती है फिर बंद हो जाती है, फिर आंख खुलती है फिर बंद हो जाती है। सत्संग खत्म है जाए तो पूरी आंख खुल जाए। जैसी आरती होने लगे, आपको वो रामायण पढ़ भी बैठी हो, जैसी पतो पड़ेगी कि जी सुंदरकांड पूरा भया, हाँ ऐसा लगे जैसे सांस में सांस आ गई का, अब तो आरती की बारी आ गई। नारायण, ये जो स्थिति है, ये जो हमारी दशा है, ये हमारे भीतर के ज्ञान वैराग्य को जागृत नहीं होने देती। तो नारद जी निराश हो गए और आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधौ श्रीमद् भागवतालाप शतु गीत शुकादिबी। चलो शुकदेव भगवान के मुखारविंद से प्रकट श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान करो। तो नारद जी कहते मेरे अकेले के सुनवे से कछु है जाएगो? बोले नहीं, आप अकेले नहीं सुनोगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तं समाश्रये। सत्संग कोई साधारण घटना थोड़ी है, सत्संग तो वो स्थान है जहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा का क्षण भर के लिए मिलन हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, कोई छोटी मोटी जगह नहीं है ये। एक पल के लिए भी अगर हम अपने विचार, मन और प्रारब्ध से मुक्त हो गए और सारी इंद्रियां, कान सुन रहे हैं, आंख ठाकुर जी का व्यासपीठ पे दर्शन कर रहे हैं, हृदय प्रेम से भरा है, हाथ पैर के लिए करने को कुछ है नहीं, नाभि की ऊर्जा ब्रह्मचारी है, ऐसे में ये बहुत बड़ी संभावना है। कहते जब खाद पानी भूमि सब अच्छा मिल जाए तो बीज के उपजवे की संभावना बढ़ जाए है। बस ऐसे ही जे खाद पानी सब कछु मिल गयो, यहाँ वातावरण शांत मिल गया, कानों में हरि की कथा जा रही है, कानन में वा की कथा जा रही है, आंखन में वा को दर्शन जा रहे है, कंठ वा के प्रेम ते गदगद है रहे है। तो जी बहुत बड़ी संभावना है कि हमारे भीतर के ज्ञान वैराग्य जाग जाएं। और जी कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सामूहिक रूप से है। और यत्फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में यज्ञ की, तप तपस्या की उतनी महिमा नहीं है जितनी महिमा संकीर्तन की है। और संकीर्तन का अर्थ ही यही होता है जो साथ मिलकर किया जाता है। इसलिए संत कहते हैं जिनको जीवन में मिला सत्संग है, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उन्हें हर घड़ी आनंद आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग
जगत का ये जानो। जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद है। जिसका प्रभु से जुड़ा संबंध है, जिसके हृदय में राम नाम बंद है, जिसके हृदय में राम नाम बंद, उसे हर घड़ी आनंद है। श्री सूत जी शौनकादि मुनियों को कहते हैं, ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं, सामूहिक रूप से बात है। इसीलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिषितम समाश्रयेत, ये सबके लिए मंगल देगी कथा। तब नारद जी ने सनत कुमारों से ये सारी बात कही, तो सनत कुमार बोले ये तो बड़ी बढ़िया बात है, चलो चलो फिर गंगा किनारे बैठेंगे और क्या करेंगे, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाण स्थापनार्थ प्रयत्नतः। ज्ञान यज्ञ करेंगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थापना करेंगे। नारद जी को बहुत अच्छा लगा और सप्त सरोवर पर ये लोग आए। तो सप्त सरोवर आनंद घाट पर वो ऋषि विराजित हुए और श्री सनत कुमारों को व्यासासन पर आसीन किया। नारद जी मुख्य श्रोता बनकर सिर पर पोथी रख के लाए और तब स्थापित हुई सर्वतोभद्र वेदी, नवग्रह, षोडश मातृका आदि की स्थापना हुई। कलश स्थापन किया गया, तुलसी जी की स्थापना करी गई और इस प्रकार भागवत जी का अनुष्ठान आरंभ हुआ। भागवत जी की जो ये कथा है, जब भगवान कृष्ण धराधाम से अंतर्ध्यान हुए तो भगवान कृष्ण के अंतर्ध्यान होने के लगभग 33 बरस बाद श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। और यही कथा सुखदेव भगवान के सुनाने के लगभग 200 बरस बाद सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई थी।
और इस कथा के 30 वर्ष पहले ही गोकर्ण जी ने धुंधकारी की मुक्ति के लिए कथा सुनाई थी। सूत जी के लिए खेपक में नहीं बताया गया है कि इन्होंने कब कथा आरंभ करी और कब समापन किया। बस इतना ही कहा गया है कि सूत जी की जो कथा है, ये जो नैमिषारण्य में चलती है, वो निरंतर चलती है। वहां पर कभी कथा बंद नहीं होती। कई लोग कहते ना, एक बार कथा करा ली हो तो गया, पर नहीं। जिंदगी में जितनी बार कथा के लिए अवसर मिले उतनी बार परम सौभाग्य, उतनी ही बार परम सौभाग्य होता है। शौनकादि मुनियों ने सूत जी से पूछा, फिर क्या हुआ? बोले, फिर नारद जी जब श्रोता बनकर बैठ गए तो भक्ति माता ज्ञान वैराग्य के लिए तो आसन बिछे ही, पर नारद जी अकेले कहाँ कथा सुनने वाले थे। नारद जी ठहरे लोकप्रिय महात्मा, और लोकप्रिय व्यक्ति जब कोई काम करेगा तो अकेले थोड़ी करेगा, वो तो अपनी संगत को संग लेकर के करेगा। तो नारद जी की संगत कौन? बोले साधु महात्मा। तो दूर 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 ढोल पिट गया और भृगु मुनि स्वयं जाकर के निमंत्रण देने लगे कि नारद जी कथा करा रहे हैं, सनत कुमार सुनावे के ताई आए हैं, चलो चलो कथा सुनवे के ताई चलो। इतने संत भगवान वहां पे आवे लगे, इतने दूर दूर के भक्त वैष्णव आवे लगे कि देखते देखते वहां हरि भक्तन को इतना बड़ो जमावड़ो है गयो कि वहां पे कुंभ जैसो दिखवे लग गयो। ऐसो वहां पे आनंद को क्षण भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को लेकर वहां प्रकट हुई। भक्ति सुतौ तौ तरुणी ग्रहत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासिता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति, नाथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। भक्ति माता ज्ञान वैराग्य को लेकर प्रकट हुई। तब सनत कुमारों ने नारद